जामताड़ा साइबर पुलिस के द्वारा 376 सिम कार्ड को बरामद किया गया है और इसका तार नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जामताड़ा के जो साइबर अपराधी हैं ये किस हद तक जो है चले गए हैं कि अब इनको सिम कार्ड जो है प्रोवाइड कराने के लिए साइबर क्रिमिनलों को नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम जाना पड़ता होगा और आसाम के किन लोगों से इतना ह्यूज परसेंटेज में ये सिम बरामद किया गया है जांच में पता चलेगा। हालांकि जांच जो है एनआईए तक जाएगा कि क्या होगा। हालांकि जामताड़ा के जो एसपी है राजकुमार मेहता, इनका दावा है कि इस कांड को हम लोग सुलझा लेंगे क्योंकि इसका लिंक जो है मिल गया है और ये पहली बार हुआ है जामताड़ा में 376 जो है सिम एक साथ साइबर अपराधी के पास से बरामद किया गया है। 376 सिम कार्ड पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और ये साइबर थाना है और साइबर थाना पुलिस के द्वारा यानी मनोज महतो जो यहाँ के साइबर इंस्पेक्टर हैं और प्रभारी हैं। हालांकि जो दिशा निर्देश वो एसपी राजकुमार मेहता का था और हमें लगता है कि पूरे झारखंड बिहार में इवन इफ बंगाल में चाहे वो यूपी हो गए किसी अपराधी के पास से इतना ह्यूज परसेंटेज में सिम कार्ड बरामद हुआ है और इसका तार नॉर्थ ईस्ट से जुड़ रहा है। अब देखना है। हालांकि एसपी राजकुमार मेहता का दावा है कि इस केस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसका लिंक मिल गया है। अब ये सिर्फ साइबर अपराधी को सिम प्रोवाइड करता था या फिर किसी आतंकवादी संगठन से इसका रिश्ता था, ये पुलिसिया जांच में मालूम होगा। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ये करमाटाड़ थाना क्षेत्र यानी जामताड़ा जिला करमाटाड़ थाना क्षेत्र खंडरडी गांव का निवासी अकबर अंसारी है। धन्यवाद। जामताड़ा का जो करमाटाड़ थाना क्षेत्र है बहुत बड़ा जो है खुलासा हुआ है जामताड़ा जिला में और कितने लोगों का सपना टूटता पूरे भारत में, क्योंकि जामताड़ा से बैठे बैठे लोग पूरे भारत के लोगों को निशाना बनाते हैं। और ये चेन जो है साइबर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सिम कार्ड प्रोवाइड करने का या अन्य से, ये सब जो है पुलिसिया जांच में ही पता चलेगा। जामताड़ा पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। हम लोग को लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि जामताड़ा, देवघर, दुमका, गिरिडीह के क्षेत्र में जो है सिम का सप्लायर जो है वो सिम प्रोवाइड करा रहा है। इस आलोक में हम लोगों ने पूरी डाटा इकट्ठा किया और डाटा इकट्ठा करने के उपरांत हम लोगों ने सूचना के आलोक में करमाटाड़ा थाना अंतर्गत में हम लोग ठंडारदी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अकबर अंसारी है, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया से सिम जो है अवैध सिम, खास करके कह सकते हैं कि वहां के पब्लिकों का गलत तरीके से, और कुछ लोग जो ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका सिम जो है उनकी जानकारी में भी हो सकता है क्योंकि अभी जांच के बिंदु पे है, उनका सिम निकाल करके वो यहाँ पे सप्लाई करने का काम करता है। कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने इस रेड में जो थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुआ है वो प्रशांत कुमार, विनोद सिंह, अमृत राम और ईश्वर मरांडी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनके नेतृत्व में रेड किया गया और इनको पकड़ा गया है। पकड़ने के उपरांत विधिवत इनसे जब तलाशी ली गई है तब इनके पास से 377 सिम, जो कि अभी तक झारखंड के सबसे बड़ा जो है रिकवरी है साइबर के क्षेत्र में, और ये 377 सिम जो है वो सभी लगभग नॉर्थ ईस्ट के एरिया का रहने वाला है, जिसमें से 2 सिम इसके मोबाइल में लगा हुआ है। अभी हम लोग इसमें सत्यापन करा रहे हैं कि आसाम में जो व्यक्ति इनको सप्लाई करता है वह किस आधार पे इतना बड़ा सिम जो है वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से निकासी कर रहा है या किन किन लोगों के द्वारा ये कराई जा रही है। इसकी पूरी सिंडिकेट के संदर्भ में हमारा खंगालने का काम अभी लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इसके पास से कुल मिला के 2 मोबाइल, 377 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और इंडिगो के फ्लाइट से का टिकट प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह साइबर क्रिमिनल खुद भी साइबर क्राइम करता है, फिशिंग करता है और साथ साथ में यह सिम लाने के लिए हवाई जहाज का सफर जो है वो यहाँ से रांची या कलकत्ता से ये आसाम में जाते हैं और फिर वहां से ट्रेन के माध्यम से जो है वो सिम लेकर के आते हैं और यहाँ सप्लाई करते हैं। एक सिम और एटीएम कार्ड वगैरह जो है लगभग ये, जैसा कि अभी इसके द्वारा बताया गया है
कि 2500 रुपया में एक सिम का ये बिक्री यहाँ साइबर क्रिमिनल्स को करते हैं। किन किन साइबर क्रिमिनलों को इनके द्वारा अभी तक दिया गया है और कौन इसके संलिप्त हैं, उनका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन के उपरांत इसका भी नाम आ गया है। फिलहाल अभी खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी विवरणी तैयार होगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी करना आवश्यक है। क्या लगता है सिर्फ झारखंड में सप्लाई करता था कि बिहार में? नहीं, अभी ऐसा प्रतीत तो यह स्पष्ट है कि ये जो सप्लायर है वह सिर्फ सप्लायर ही नहीं है बल्कि ये साइबर क्रिमिनल है। ये खुद भी साइबर क्राइम करता है और अन्य कई संगठित रूप से कई चैनल में सेट करके रखा है जो 50-60 के संख्या में जो है देने का काम उनको करता है, फिर वो उनको बिक्री करते हैं। तो स्पष्ट है कि ये गिरिडीह, दुमका, देवघर, जामताड़ा, सराउंडिंग जो बिहार के जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां तक भी इनके द्वारा जो है सप्लाई करने की अभी प्रारंभिक जानकारियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा किए हैं और अब इस पे और भी रेड हम लोग आयोजित करेंगे और इस पर और भी रिकवरी हम लोग करने का काम करेंगे। क्या लगता है मामला एनआईए में जाएगा? अभी पहला प्रारंभिक है, स्टेज है। यदि हमें प्रतीत होगा कि ये मामला विस्तृत होगा तो फिर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में फिर अग्रतर अनुसंधान करेंगे। बट हमारा झारखंड पुलिस इसमें सक्षम है कि हम साइबर के संदर्भ में इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हमें लिंक मिल गया है कि किस तरह के संचालन होता है। तो हम इस लिंक को तोड़ करके इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा।